नमस्कार साथियों, आज हम कुछ जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जीव अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया जनन कहलाती है, जो जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आपको संभवतः मालूम होगा कि जीवों में जनन के कई प्रकार होते हैं। कुछ जीवों में नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो एकल जीवों नर तथा मादा की भागीदारी होती है। इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ जीव एकल जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं? आपने इन जीवों के बारे में पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा है। जी हाँ, इनके उदाहरण हैं अमीबा, खमीर, पैरामीशियम, हाइड्रा, जीवाणु इत्यादि। ऐसे प्रजनन को हम अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। आज हम अलैंगिक प्रजनन के कुछ प्रकारों के बारे में जानेंगे। आज का उद्देश्य है अमीबा और हाइड्रा में अलैंगिक जनन का अध्ययन करना। यह उद्देश्य इस प्रस्तावना पर आधारित है कि अलैंगिक जनन मुख्यतः जीवाणुओं तथा एक कोशिक प्रोटोजोआ प्राणी जैसे निम्न जीवों में होता है। यह प्रक्रिया कुछ बहुकोशिक जीवों में भी पाई जाती है। क्या आपको मालूम है कि अलैंगिक जनन के कई प्रकार हैं, जैसे कि द्विविभाजन, बहुविभाजन, खंडन, मुकुलन इत्यादि। आइए आज हम द्विविभाजन तथा मुकुलन के बारे में जानेंगे। इन जनन की प्रक्रियाओं के बारे में जानने के लिए हमें क्या चाहिए, आइए देखते हैं। हमें चाहिए एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अमीबा में द्विविभाजन की स्थायी स्लाइड, हाइड्रा में मुकुलन की स्थायी स्लाइड, द्विविभाजन और मुकुलन के चार्ट्स। आइए पहले हम अमीबा में द्विविभाजन, जिसे हम बाइनरी फिशन भी कहते हैं, उसकी प्रक्रिया को समझते हैं। इसके लिए हमें अमीबा में द्विविभाजन की स्थायी स्लाइड लेंगे। इसे पहले हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन के नीचे लगाएंगे। इसको देखने के लिए हम प्रकाश लेंस को भी ठीक से एडजस्ट करेंगे। ध्यान रहे कि स्लाइड लगाते समय सूक्ष्मदर्शी तथा स्लाइड को कोई क्षति ना पहुंचे। इसके पश्चात हम इस स्लाइड को उच्च आवर्धन लेंस के नीचे देखेंगे। इसमें हमें क्या दिखता है, आइए देखते हैं। अमीबा एक कोशिक प्रोटोजोआ है जिसकी रूपरेखा अनियमित होती है। सूक्ष्मदर्शी में अमीबा इस प्रकार का दिखता है। इसमें एक केंद्रक होता है बीच में, साथ में कुछ रिक्तिकाएं दिखती हैं। जो संकुचनशील रिक्तिकाएं या खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं। क्योंकि अमीबा एक कोशिका प्राणी है, इसमें पूरे आकार के अंदर जीव द्रव्य भरा होता है। जब अमीबा दो कोशिकाओं में विभाजित होता है तो उसमें सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है। ये केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। विभाजन से केंद्रक दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। बाकी कोशिकांग वैसे ही रहते हैं। इसके पश्चात जीव द्रव्य का विभाजन होता है। तथा अमीबा दो अमीबा में विभाजित होना शुरू हो जाता है।
एक अमीबा में एक केंद्रक चला जाता है और दूसरे अमीबा में दूसरा केंद्रक चला जाता है। बाकी कोशिकांग भी आधे आधे विभाजित हो जाते हैं और जीव द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। धीरे धीरे जीव द्रव्य का पूरा विभाजन हो जाता है और अमीबा दो संतति अमीबाओं में विभाजित हो जाता है। आइए इसको इस चार्ट से समझते हैं। यह देखिए, यह है जनक अमीबा की कोशिका। इसमें आपको केंद्रक, संकुचनशील रिक्तिका और खाद्य रिक्तिकाएं नजर आ रही हैं। यह धीरे धीरे विभाजित हो रहा है दो संतति कोशिकाओं में। विभाजन की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले जनक कोशिका का केंद्रक दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। यह विभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। फिर धीरे धीरे जैव द्रव्य के विभाजन के द्वारा जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। हर संतति कोशिका में एक केंद्रक, विभाजित जैव द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग होते हैं। संतति कोशिकाएं तीव्र गति से बढ़कर प्रौढ़ हो जाती हैं तथा सभी कोशिकांग विकसित हो जाते हैं। आपके विचार में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या अमीबा किसी और प्रक्रिया से भी जनन करता है? जी हाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा द्विविभाजन की जगह बहुविभाजन प्रक्रिया, जिसे हम मल्टीपल फिशन कहते हैं, उससे भी प्रजनन करता है। इस प्रक्रिया में जनक अमीबा अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। देखिए, यह विभाजन किस प्रकार से होता है। ये अमीबा की जनक कोशिका है, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा था। इसमें एक केंद्रक तथा कुछ रिक्तिकाएं होती हैं, जिसे हम संकुचनशील रिक्तिकाएं और खाद्य रिक्तिकाएं कहते हैं। इस विभाजन में जनक अमीबा का केंद्रक सूत्री विभाजन के द्वारा कई केंद्रिकाओं में विभाजित हो जाता है। पहले एक केंद्रक दो केंद्रकों में विभाजित होता है, फिर वह केंद्रक अन्य दो केंद्रकों में विभाजित होता है। धीरे धीरे एक केंद्रक अन्य केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। यह केंद्रक जनक कोशिका के अंदर उपस्थित रहते हैं। इसके पश्चात जनक कोशिका का जीव द्रव्य विभाजित होना शुरू हो जाता है। और इस तरह एक अमीबा अन्य अमीबा में विभाजित हो जाता है तथा अन्य संतति अनेक संततियां उत्पन्न हो जाती हैं। हर संतति धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाती है। हर संतति कोशिका में एक केंद्रक, विभाजित जैव द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग होते हैं। आइए अब हम अलैंगिक जनन की दूसरी प्रक्रिया मुकुलन यानी बडिंग के बारे में जानते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन आमतौर पर खमीर यानी यीस्ट या हाइड्रा में होता है। आइए हम हाइड्रा में मुकुलन देखते हैं। हम हाइड्रा में मुकुलन की स्थायी स्लाइड लेते हैं तथा जिस तरह हमने अमीबा की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी में देखी थी, उसी तरह हम हाइड्रा की स्थायी स्लाइड भी सूक्ष्मदर्शी में लगाएंगे। स्लाइड को हमेशा सबसे पहले निम्न आवर्धन में देखना चाहिए।
हाइड्रा एक छोटा सा अलवण जलीय जीव है। यह ताज़े पानी में पाया जाता है। जनन के दौरान हाइड्रा के पार्श्व भाग में कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा एक उभार सा उत्पन्न हो जाता है। यह उभार मुकुल कहलाता है। धीरे धीरे यह उभार बढ़ता जाता है और एक नन्हे से जीव में परिवर्तित हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यह नन्हा सा जीव बिल्कुल जनक हाइड्रा की तरह दिखता है। पूर्ण विकसित होने के पश्चात संतति हाइड्रा जनक हाइड्रा से पृथक हो जाती है और यह एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। यही प्रक्रिया हम और जीवों में भी देखते हैं, जैसे कि एक कोशिक यीस्ट। आप यहाँ देख सकते हैं, यह यीस्ट का कोशिका है। इस कोशिका में एक उभार उत्पन्न हो जाता है और यह उभार धीरे धीरे एक प्रौढ़ यीस्ट कोशिका बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि यीस्ट केवल एक मुकुल या मुकुलों की श्रृंखला उत्पन्न कर सकता है? यह श्रृंखला कैसे उत्पन्न होती है? जब यीस्ट में एक मुकुल बनता है तो कभी कभी यह मुकुल जनक यीस्ट से पृथक नहीं होता और यह एक श्रृंखला को जन्म देता है। धीरे धीरे हर कोशिका जनक कोशिका से अलग हो जाती है और यह अनेक यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। तो आज हमने क्या जाना? हमने जाना कि एकल जीव विभिन्न प्रकार से जनन करते हैं। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम द्विविभाजन द्वारा जनन करते हैं और दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा बहुविभाजन भी करता है। मलेरिया परजीवी सामान्यतः तौर पर बहुखंडन द्वारा अनेक संतति उत्पन्न करता है। हाइड्रा तथा यीस्ट जैसे कुछ जीव मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जीव सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। एक एक खंड वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाता है। आपने संभवतः स्पायरोगारा का नाम तो सुना ही होगा। यह खंडन के द्वारा ही जनन करता है। आज आप इस प्रयोग के द्वारा जीवों में अलैंगिक जनन की प्रक्रियाओं के बारे में जान गए होंगे। क्या इनके अतिरिक्त जीवों में कोई और जनन क्रिया भी होती है? आप स्वयं से इन प्रक्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश कीजिए।